हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे मैं कुछ ज़रूरी बातें शेयर करना चाहता हूँ। मेरा नाम संदीप है। मैं इंडियन पॉलिटी का सब्जेक्ट लेता हूँ और आज आपके सामने कुछ छोटी चीज़ों को डिस्कस करने आया हूँ। जैसे मैं वीरांदा आईएएस में ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी का फैकल्टी हूँ और ऑनलाइन क्लासेस भी देखता हूँ और ऑफलाइन भी। तो मैं आपको बता दूं, आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो बेसिकली ये है कि इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट हम कैसे प्रिपेयर करें और साथ ही साथ उसे स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हम डिज़ाइन करें कि हमारा प्रीलिम्स, हमारा मेंस और हमारे इंटरव्यू की जर्नी तीनों उसमें पूरी हो जाए। सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि इंडियन पॉलिटी की क्या इंपॉर्टेंस है यूपीएससी के पेपर में। ठीक है, यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपकी सारी किताबों को टेस्ट करता है। ऐसी किताबें जो आपने सोशल स्टडी में पढ़ी हैं, बट ऐसे सब्जेक्ट्स जो आपके ब्रेन टेस्टिंग को देखता है, जो आपके दिमाग के पैरामीटर को देखता है कि आज के प्रशासनिक दौर में उसकी क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूं, आज के प्रशासनिक दौर में समाज के हर कोनों में आज ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसमें यूपीएससी एक व्यक्ति से चाहता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, उन सारे विषयों के बीच में से एक विषय आपका आता है भारतीय राजनीति का, यानी इंडियन पॉलिटी। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था आपको समझनी पड़ती। यूपीएससी आपको हर एक दौर में इन चीज़ों को हमेशा ही टेस्ट करते मिलेगा। तो आइए हम समझते हैं आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में, कि कैसे इंडियन पॉलिटी को हम प्रिपेयर करें। क्या क्या सब्जेक्ट हमने जो लिए हैं उनको ख़त्म करते हुए इंडियन पॉलिटी में क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ें, कि कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किन पे ज़्यादा ध्यान दें, किन पे कम ध्यान दें, इन्हें देखेंगे। एक एस्पिरेंट्स को बहुत लंबा विज़न बना के चलने की ज़रूरत है और लंबा विज़न अक्सर स्ट्रैटेजी से होता है। एक बड़े युद्ध को जीतने के लिए नीतियों की ज़रूरत होती है, नीतियों के लिए सीढ़ी की ज़रूरत होती है। मैं आपको बता दूं, यूपीएससी का एग्ज़ाम अगर आपको क्वालिफाई करना है तो बहुत ही अच्छे नीतियों से चलना पड़ेगा। नीति, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें, कौन सी किताब पहले सेलेक्ट करें, कौन सी किताब बाद में सेलेक्ट करें, क्या सिलेबस पहले पढ़ना है, क्या सिलेबस बाद में पढ़ना है, इन सब तथ्यों पे आपका फोकस बहुत क्लियर होना चाहिए। विषय सेलेक्ट करते वक्त विषय के केंद्रों पे ध्यान देना ज़रूरी है। उससे पहले अपने आप को ये बताना पड़ेगा कि जिस विषय पे आप ध्यान दे रहे हैं, इस स्ट्रेटजी को आपने बनाया है, उसे आप बेहतर तरीके से फॉलो कर सकते हैं। तो आज वीरांदा आईएएस की तरफ से जो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, इसमें आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप यूपीएससी की पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा, जीरो से हीरो तक। यानी जर्नी जीरो से कैसे शुरू होगी और हीरो की ऊंचाइयों तक आप कैसे बनेंगे, और आपका लक्ष्य है एक यूपीएससी ऑफिसर बनना। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं हमारे पहले पीपीटी के स्लाइड में क्या दिया है। परेशान ना होइए, आधे घंटे में ही ये सारा टर्म हम खत्म कर देंगे और साथ ही साथ आप समझ जाएंगे कि शुरू कहाँ से करें, क्या ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है, सब आपके सामने आसान भाषा में। आइए हम देखते हैं। लिखा है यहाँ पे, हाउ टू प्रिपेयर पॉलिटी फॉर यूपीएससी, अ कंप्लीट स्ट्रैटेजी फॉर एस्पिरेंट। एस्पिरेंट को सबसे पहले क्या फोकस करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। एस्पिरेंट सबसे पहले ध्यान दे कि सबसे पहले छोटा सा एक कॉन्सेप्ट मैं पहले से स्क्रीन पे बता देता हूँ, फिर आपको पूरे स्लाइड सब समझ में आ जाएगा जो मुझे आपको बताना है। सबसे पहले ध्यान देना है कि नेचर ऑफ एग्जाम कैसा है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए, नेचर ऑफ एग्जाम को हमने 3 हिस्सों में बांटा है, जिसमें कहानी शुरू होती है प्रीलिम्स से, दूसरी कहानी होती है मेंस की, और तीसरी कहानी होती है इंटरव्यू की। आज जो आप कवर करेंगे वो तीनों का एक समराइज फॉर्म, यानी इन तीनों को एक ही सब्जेक्ट में कैसे देखा जाए और कुछ पॉइंट एग्जाम के कैसे तैयार किया जाए, वो इस वीडियो में कवर हो जाएगा। तो ये आपका नेचर ऑफ एग्जाम है, जिसके बाद आप फाइनली सेलेक्ट होते हैं और सेलेक्ट होने के बाद आप बनते हैं एसडीएम। ठीक है, या अगर आप आईपीएस का टेक करते हैं तो एएसपी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस कहानी में कि शुरुआत कैसे।
देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, आप अच्छे से समझ लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यूपीएससी का। रीजन, हर साल इस विषय से, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से 15 से 20 क्वेश्चन आना तय है, और आते ही हैं। 15 से 20 क्वेश्चन आना तय है, तो आप सोच लीजिए ये विषय आपके लिए कितना जरूरी है। इनमें किन चीजों पे आपको ध्यान देना है? देखिए, कहते हैं सबसे पहले आप ये समझिए कि ये एक बैकबोन है जनरल स्टडीज पेपर 2 का। यानी मुख्य परीक्षा में जीएस का एक पेपर होता है, मैं आगे आपको वीडियोस में बताऊंगा अभी, और इस क्लास में भी। मुख्य परीक्षा में जब जीएस का पेपर होता है, उसमें जीएस पेपर 2 में इंडियन पॉलिटी एक बैकबोन है, यानी रीढ़ की हड्डी। इसके बिना बहुत प्रश्न उठाए ही नहीं जाते हैं। ठीक, तो समझ जाइए इसका इंपॉर्टेंट। आगे कहता है, अगर आपको अपनी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था सुधारनी है, अगर आपको भारतीय राजनीति को गहरे में जानना है, तो कुछ बिंदुओं पे मुख्य तरीके से फोकस होना चाहिए। जैसे बहुत सिंपल, संविधान क्या होता है, गवर्नेंस क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय क्या होता है, ठीक, और जजमेंट, ठीक, जिन पे आयुक्त ने जजमेंट पास किया वो क्या होता है। और साथ ही साथ आपको ये समझना है कि एनसीईआरटी की क्या वैल्यू है। ये सारी बातें आपको एनसीईआरटी में मिलेगी। एनसीईआरटी एक काउंसिल की किताब है जिसमें इन सारी चीजों के बेसिक्स दिए गए हैं। लेकिन इन 15-20 क्वेश्चन को आप तैयार कहां से करें, शुरू कहां से करें? सर ने तो वीडियो में सब बता दिया। ये देख लीजिए, लाइन सिग्निफिकेंट देख लीजिए, वेटेज देख लीजिए, सबका बैलेंस बता दिया। शुरू कैसे करें? तो आपको शुरू ऐसे करना है, सबसे पहले जो बिगिनर्स हैं, मैं मॉडरेट लेवल की बात नहीं करूंगा, ना एडवांस लेवल की। सबसे पहले जो बिगिनर्स हैं वो एनसीईआरटी से शुरू करें। एनसीईआरटी से आगे मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी में क्या चैप्टर पढ़ना है और कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी किस क्लास की लेनी है, किस क्लास की नहीं लेनी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी के बाद कौन सी एडवांस लेवल की बुक आपको पढ़नी है अपनी तैयारी को सम्मिलित करने, यानी तैयारी सुमेलित करके बैलेंस होके आगे बढ़े और सारे टर्म्स को कवर करे, मैं आपको बताऊं। लेकिन सबसे पहले आप ये जान गए आपको 15-20 क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो शुरू कहां से करें? एनसीईआरटी। सारी कहानी की समरी एनसीईआरटी, प्रीलिम्स मेंस फ्यूचर की जर्नी एनसीईआरटी, तो शुरुआत एनसीईआरटी से करनी है। ठीक, अब स्टेप बाय स्टेप जर्नी आप देखिए। सबसे पहले जब आप समझेंगे तो पढ़ना कैसे है, एनसीईआरटी तो सर ने बता दिया, अब आपको पढ़ना कैसे है आपको ये भी देखना है। करना क्या है, सबसे पहले एग्जाम के नेचर को आपको एक स्क्रीन पे या आपको अपने व्हाइट बोर्ड पे पेस्ट कर लेना है। पेस्ट कर लेना है स्क्रीन पे, जब आप या अपने व्हाइट बोर्ड पे पेस्ट कर लेंगे, चिपका लीजिए। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले मार्केट से जाके इंडियन पॉलिटी लक्ष्मी किताब, इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की एक बुक है उसे ले आना। इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की एक बुक है, लेकर आना है, परचेज कर लाइए, लेकर आइए लक्ष्मीकांत। आप लक्ष्मीकांत को पुट अप कर दीजिए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको अभी किताब पढ़ना शुरू नहीं करना, आपको पहले वो सारे फंडामेंटल्स अरेंज करने हैं जो आपके सामने हो। ठीक है, अगला आपको क्या करना है, लक्ष्मीकांत की किताब लेने के बाद अगला आपको दूसरा जरूरी काम क्या करना है, करंट अफेयर्स के बारे में जानना है। करंट अफेयर्स एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। पूरे भारत में क्या चल रहा है, पूरे विश्व में क्या चलना है, एक अधिकारी को मालूम होना है। तैयारी करते वक्त आपको पता होनी चाहिए कि देश की नीति क्या है, देश किसके बारे में सोच रहा है, आप देश में कैसे चीजों को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले आपको करंट अफेयर के बारे में अवेयर होना चाहिए। अब अवेयर होने के लिए क्या करना है, आपको इसी कोचिंग का मटेरियल यानी करंट अफेयर लेना है। उसमें इंडियन पॉलिटी का एक सेक्शन होता है, उसमें इंडियन पॉलिटी का एक सेक्शन होता है जिसे आपको मंथली बेसिस पे देखना है। देखना तो आपको सारा करंट अफेयर है सारे विषयों का, लेकिन चूंकि हम इंडियन पॉलिटी की बात कर रहे हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो उससे संबंधित जितने टॉपिक एक महीने में हैं वो आपको देखना है, पूरे ही ईमानदारी से देखना है। अन्यथा प्रीलिम्स की रेस के बाद मेंस की रेस में आप पीछे रह जाएंगे। यानी दोनों दौड़ों को जीतना है तो इसकी मुख्यता समझना पड़ेगा। आगे देखिए, ठीक, इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि इन सब को स्ट्रक्चराइज करके,
इन सब को स्ट्रक्चराइज करके एक कॉपी में नोट कर लेना है। यानी सबसे पहले सोर्सेस क्या होने चाहिए आपके पास? इंडियन पॉलिटी की एक किताब लक्ष्मीकांत, दूसरा करंट अफेयर्स, आप किसी भी करंट अफेयर इंस्टीट्यूट को मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन है आप वीरांदा आईएएस का फॉलो करें, बहुत अच्छा और बहुत स्टफ्ड मटेरियल है वीरांदा आईएएस की करंट अफेयर्स। और कुछ वेबसाइट्स भी करंट अफेयर्स के लिए मददगार हैं, समय आने पे बताऊंगा। आगे ये दो काम हो गए। तीसरा आपको क्या करना है, दो काम आपने सजा लिए, अभी पढ़ना शुरू नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ अवेयर होना है, सूचित रखना है कि एक टेबल पर हो क्या। जब टेबल पे सारी चीजें होंगी तो कहानी की शुरुआत बन जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए। इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी यूपीएससी की जर्नी के लिए एनसीईआरटी लेके आना है। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में आपको जो किताब लानी है, एनसीईआरटी में जो आपको किताब लानी है, किस क्लास की? क्लास 9th और क्लास 10, कक्षा 9 और कक्षा 10, कक्षा 9 और कक्षा 10। भाषा के अनुसार उस किताब को आप उठा सकते हैं, हिंदी चाहे अंग्रेजी माध्यम में, ठीक है। जिसमें उसका नाम भी बता दे रहा हूं, 9th में मिलेगी आपको डेमोक्रेटिक पॉलिटिक बुक्स, फॉलोड बाय 11th में आपको मिलेगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक वर्ड। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ठीक, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक वर्ड, राजनीतिक व्यवस्था एक कार्य पे। और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का मतलब आपको यह समझना है कि डेमोक्रेसी के क्या मायने हैं, डेमोक्रेसी राजनीतिक किस तरीके से काम करती है, डेमोक्रेसी डिप्लोमेटिक किस तरीके से काम करती, और भारत का पूरा संविधान, भारत का पूरा संविधान, लोकतंत्र की पूरी नीतियां इन दो किताब में दी हैं। आपको ये पूरी किताब नहीं पढ़नी, लेकिन उस सिलेबस से मिलता जितना भी रिलेवेंट टॉपिक है वो सूची इन दो किताबों से पढ़नी है, क्योंकि इन दो किताबों में सरल भाषा में इस बात को प्रस्तुत किया गया, इतने सरल शब्दों में प्रस्तुत किया गया है कि आप समझ जाएंगे कि इंडियन पॉलिटी का यूज क्या है यूपीएससी में, इंडियन पॉलिटी का यूज क्या है यूपीएससी में। यहां इन दो किताबों को आपको पढ़ना है एक छात्र बनकर, एक सिटीजन बनकर, बट एज्यूम करना है एक अधिकारी बनकर। क्लियर हो गया मेरी बात? छात्र बनकर पढ़ना है, अधिकारी बनकर आपको देखना है। अगला दूसरा काम आपको करना है, जो किताब आपने टेबल पे पहले से खरीद के रखी है उसे एडवांस किताब को, स्टैंडर्ड किताब को आपको पढ़ना शुरू करना है। मस्ट रीड फॉर द एस्पिरेंट्स, आगे की चीजों के लिए। एनसीईआरटी अगर आपकी जर्नी शुरू करती है तो उसके मीनिंग का एडवांस लेवल शुरू करता है आपका लक्ष्मीकांत, जिसमें आपको पता चलेगा कि इंडियन पॉलिटी के टर्म्स इस्तेमाल कैसे किए गए, वहां संविधान की कहानी, वहां संविधान का आर्टिकल इस्तेमाल करते हुए दिखाई देगा। आगे तीसरा काम आपको करना है, फॉलो करंट अफेयर्स। राइगोरसली आपको करंट अफेयर्स फॉलो करने हैं। इन दोनों के साथ साथ भारत की रोज की व्यवस्था राज्य स्तर पे क्या है, भारत की रोज की व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय दर पे क्या है, यह आपको देखनी है। अगला कार्य आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम, इन तीन चीजों को टेबल पे सजाने के बाद चौथा, प्रीवियस पेपर आपके पास प्रीलिम्स और मेंस का होना चाहिए, कम से कम 5 साल का। 5 साल का प्रीवियस पेपर विद सॉल्यूशन आपके टेबल पर होना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि क्वेश्चन का दायरा क्या था, जिस चीज को आपने पढ़ा वो आपके दिमाग से कितना सुमेलित है और आप कितना समझ पा रहे हैं। अगला और सबसे आखिरी और बेहतर काम क्या करना है, आपकी पूरी जर्नी में जब आपने पढ़ना शुरू कर दिया, समझना शुरू कर दिया, करंट अफेयर्स को देखना शुरू कर दिया, एनसीईआरटी से कहानी शुरू कर दी, लक्ष्मीकांत में गए, ये सब निपटाते हुए, प्रीलिम्स का दायरा पार करते हुए, मेंस का दायरा पार करते हुए, आपको ये समझना है कि मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। इन सारे दायरों में मॉक टेस्ट की बड़ी जरूरत पड़ेगी। मॉक टेस्ट इस कोचिंग का दीजिए, बहुत मन से दीजिए, बड़े स्टफ मटेरियल्स। आगे टॉपिक वाइज इसको कवर करिए, प्लस एनालिसिस करिए, तब आपकी जर्नी अच्छे से चलेगी, ठीक, जिससे आपको एक्यूरेसी और एटायरेशन रेट यानी आपका पेशेंस रेट टेस्ट होगा कि आप किस लेवल पे अपने आप को आंकते हैं। नेक्स्ट काम क्या करना है, अब जब कहानी शुरू हो गई, एनसीईआरटी भी ले आए, लक्ष्मीकांत भी ले आए, स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम भी जान गए, करंट अफेयर्स भी पता चल गया, अब सर ने ये बता दिया कि सारी चीजें मिल गई एक टेबल पे, ऐसे ऐसे पढ़ते शुरू करना है, ठीक है। अब
पहले प्रीलिम्स की कहानी शुरू करेंगे, मेंस की शुरू करेंगे। सब पढ़ने से पहले आपको दिमाग में ये फोकस करना है स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इंडियन पॉलिटी के लिए। आप किसी भी विषय पे बैठा लें, लेकिन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इंडियन पॉलिटिकल। सबसे पहला काम, कुछ मुख्य पॉइंट जो आपको एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, क्लियरिंग द यूपीएससी। आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से तैयार हो जाने चाहिए, आपके फंडामेंटल टर्म्स एनसीईआरटी से कवर हो जाना चाहिए। माना एक एग्जांपल है गवर्नमेंट पॉलिसीज बिल्स, पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, संसद के अंदर जो आता है, दोनों गवर्नमेंट के बिल्स, वो बिल्स जो लेजिस्लेटिव कानूनी अधिकार द्वारा बनाया जाता है। साथ ही साथ समझना है कि सरकार की नीतियां कैसी बनती हैं, संविधान के प्रचारक कैसे होते हैं, कैसे उसे चलाते हैं, इन सारे रिफॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। ये सब कवर करेगा आपका बेसिक एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, कहानी इसी से शुरू होगी और खत्म आपके एडवांस बुक पे होगी। क्लियर है? आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। आगे देखिए इसमें क्या लिखा है। आगे कहता है कंसाइज नोट्स आपके कैसे बनने हैं, वो आपके टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग पर बनता है। जैसे आपने अपने टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बनाई, उसके शॉर्ट स्क्रिप्टेड नोट्स बनते हैं। ये कहानी मैं आपको किसी आगे के वीडियो में क्लियर करूंगा कि नोट्स बनाने के फॉर्म क्या होते हैं। बट नोट्स सिनॉप्सिस के फॉर्म में तो जरूर बनाएं। सिनॉप्सिस छोटा छोटा टर्म्स, ठीक। जैसे मान लीजिए, छोटा सा एक एग्जांपल देते हैं। आपने बिल्स के बारे में पढ़ा, तो बिल्स ऐसे लिखिए, सर्कल से खींचिए, 3 स्ट्रेटेजिक वे में बनाइए। मनी बिल के बारे में सुना होगा, ऑर्डिनरी बिल के बारे में सुना होगा। इसे कैसे कनेक्ट करके पढ़िए अपने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब से। भाई, बिल जैसी बात तो पार्लियामेंट में होती है, इसका मतलब पार्लियामेंट में और भी चीजों पे डिस्कशन होता है। ऑर्डिनरी बिल हो गया, मनी की बिल की बात हो गई, यानी दोनों सभाएं इन्वॉल्व होती हैं। तो ऐसे बनते हैं आपके नोट्स। आगे देखिए स्ट्रेटेजी के बाद। अब आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में कैसे मास्टरिंग करना है यूपीएससी में, समझिए। क्योंकि यूपीएससी का गेम आपको भाई जीतना है, आपको निकालना है कैसे भी। तो करना क्या है, हो सकता है थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा हो, समझिए। आपको फाउंडेशन एनसीईआरटी से बनानी है, आपको स्टैंडर्ड बुक साथ में रखना है, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, आपको प्रीवियस पेपर्स पढ़ने हैं, समझने हैं, मॉक टेस्ट देना है। तब जाके आपका यूपीएससी का गोल क्लियर हो जाएगा और आपकी जर्नी 0 से हीरो तक की बन जाएगी। तो सबसे पहला गोल स्टार्ट करना है एनसीईआरटी से। ये आपके एस्पिरेंट का पहला फाउंडेशन लेवल जो उसके पास होना चाहिए। ये वो 2 किताबें जो उसकी जर्नी तय करती हैं। सिलेबस स्क्रीन पे जरूर लग जाए, आपके व्हाइट बोर्ड पे जरूर लग जाए, लगातार आपकी आंखों के सामने हो, आपको समझ आए कि शुरू कहां से करना है, और शुरू यहीं से करना है। ठीक। अब ये वो नाम जिसके लिए आप बहुत बेचैन होंगे कि अपनी चीजों को कैसे लेके चलें, ये वो नाम, जैसे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक मैंने बताया, 9th 10th की जरूर खरीदिए। साथ ही साथ ये 9th 10th के पार्ट 1 और पार्ट 2 सीरीज में है मेरे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स, और 11th की अलग है। यानी कुल 3 बुक्स आपको कवर करनी है। ठीक। उसके बाद इंडियन पॉलिटी के लक्ष्मीकांत कवर कर सकते हैं। हो सकता है किसी नॉलेज का लेवल आपका ज्यादा बढ़ गया हो, बच्चों का स्पेसिफिकेशन ज्यादा समझने का हो, तो इसकी जगह पे ऑप्शन डीडी बसु भी चूज कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बड़ी ही जबरदस्त किताब है, ये तो मैंने भी पढ़ी है। पढ़ी तो खैर मैंने दोनों है, बट बेस्ट है। आपको अपने डाइट के अनुसार चीजों को पिक करना है, वैसे ही आपकी किताबें होती हैं। लाइफ का बैलेंस डाइट, एग्जाम का बैलेंस डाइट आपकी किताबें। सोर्सेज आर रिस्ट्रिक्टेड एंड स्पेसिफिक। ठीक। तीसरा आपको काम करंट अफेयर्स को करना है। द हिंदू आप पढ़ सकते हैं, मंथली मैगजीन आप बिल्कुल फॉलो करिए, वीरांदा आईएएस की बिल्कुल फॉलो करिए। नेक्स्ट कुरुक्षेत्र, ये टाइम के हिसाब से आपको देखना है मंथली करंट अफेयर्स के लिए। मन करे तो कंपाइलेशन किसी का भी इसके अलावा तैयारी आप कर सकते हैं। बट मंथली मैगजीन में योजना में कुछ स्कीम्स आती हैं, भारत की राज्य व्यवस्था, राजनीति की स्थिति, गवर्नमेंट के बिल, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, सब यहां मिलेगी। और करंट अफेयर्स किसी भी कीमत पे जरूर वीरांदा आईएएस का फॉलो करिए, बहुत जरूरी है। और अन्य कंपाइलेशंस के लिए भी आप जा सकते हैं, बट बेसिक्स जरूर कवर करिए। नेक्स्ट, तो ये वो सारी चीजें हैं जो पॉलिटी बुक्स आपकी यूपीएससी के लिए जरूरी पड़ती हैं।
और ये वो टेबल आपके पास होना चाहिए जिससे आपकी प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट होगी। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, कुछ भी आपको दिक्कत लगती है, कोई बात है, तो प्लीज आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, या इसके बाद आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि कहां पे चैलेंज आया। लेकिन वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शुरू से अंत तक समझिएगा कि बात क्या कहना था और बात कहना क्या चाहता था। एक विद्यार्थी बन के भी कहा, एक एस्पिरेंट बन के भी कहा, और एक शिक्षक बन के भी समझाया, साथ ही साथ आपको समझना है एक अधिकारी बन के। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रॉम द वेरांडा क्लासेस। Thank you so much. Veranda ES, where your dream becomes reality.